भारत विकास परिषद की ओर से करवा चौथ पर दंपत्ति खेल और अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का किया आयोजन। हिंदू संस्कृति में दंपत्ति जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाने वाले करवा चौथ उत्सव को मनाने के लिए भारत विकास परिषद पाली के सभी सदस्यों ने समारोहपूर्वक आयोजन किया। परिषद के सचिव नरेश मेहता ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से भारत विकास परिषद करवा चौथ उत्सव को सपरिवार आयोजित कर रहा है। इस वर्ष अंजना सर्राफ, अलका गोयल, उषा लाखोटिया, डिम्पल पुंगलिया एवं मनीषा गुप्ता ने संयोजक के रूप में कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान किया। परिषद के कोषाध्यक्ष विकास पुंगलिया ने बताया कि घूमटी रोड पर स्थित बालाजी फार्म्स पर परिवार सहित लगभग 200 सदस्यों की उपस्थिति रही। दंपत्ति खेल और अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। चंद्र दर्शन के साथ महिलाओं ने अपने पति का चेहरा देखकर करवा चौथ का व्रत खोला। कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष रमेश चंद बरडिया, कमल किशोर गोयल, पूर्व उपसभापति गुमानमल भंसाली, बजरंग हुरकट, मदन मोहन गुप्ता, विनय बम्ब, प्रवीण मेहता पीसी, विनोद लुंकड़ सहित अनेक सदस्यों ने भाग लिया। श्री कृष्णा, मैं मनीषा गुप्ता। ये हमारे वैसे सदियों से चलता आ रहा है। इसमें कैसा होता है कि इसमें विधि ऐसा होता है, हम सुबह 4 बजे इस दिन हम बहुत वीआईपीज में होते हैं। हमारी मदर इन लॉ इस दिन हमें बहुत वीआईपी फील करवाते हैं। वो सुबह सरगी बनाते हैं, उसमें थोड़ा मीठा भी होना, नमकीन और सारा, और उनमें इतना उठा के व्यवस्थित बिठाना, खिलाना करना वगैरह होता है। उसके बाद में मैं अपने घर में एक छोटा प्रोग्राम भी रखती हूँ। 1 बजे हम उसकी पूजा करते हैं, जिसमें हम चौथ माता की पूजा करते हैं और उसकी कहानी सुनाती है। उसकी कहानी कुछ इस प्रकार की होती है कि 7 भाइयों की एक बहन होती है। वो सबसे छोटी होती है, तो वो लाड़की भी बहुत होती है। उसको बहुत भाइयों से स्नेह मिला होता है और कभी भाई उनके बिना कभी खाना नहीं खाते हैं। इसी क्रम में चलते हुए उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद में पहला करवा चौथ आता है, तो वो अपने घर आती है। घर आती है तो भाई बोलते खाना खा लो, तो बोले नहीं, आज तो मेरा व्रत है। कि किस बात का व्रत है? कि करवा चौथ है। तो भाई सोचे हमारी छोटी सी बहन आज तक तो भूखी रही कौन, क्या रैसे। तो वे कहते हैं, वो जाते हैं डूंगर के ऊपर, पूला जलाते हैं और छन्नी रख के चांद का इमिटेशन एक लुक बनाते हैं और उसको देखते बोलते हैं, चलो बहन तारो चांद आएगी, तू नहीं पूजा कर, अर्घ दे और माने साथे झीम ले। तो वो अपनी भाभियों को आवाज लगाती है। तो भाभियां बोलती है, वो थाको चांद उगे, माँ को चांद तो रात का उगेला। तो भी उसके समझ में नहीं आता है। भोली बहन होती है, भाइयों के प्यार में डूबी हुई होती है। वो जाती है, उसको अर्घ लगाती है और जैसे ही खाना खाने बैठती है तो पहले निवाले में पत्थर आता है, दूसरे निवाले में बाल आता है और तीसरे निवाले में तो ससुराल का बुलावा ही आ जाता है। उसको लेते हुए उसको बोलते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा। तो माँ सोचती है पहला करवा चौथ है, उसको एक साड़ियाँ निकालती है तो ब्लैक, ब्लू और ऐसे सोगिया कलर आते हैं। उसकी माँ को भी विचार आता है ऐसा क्यों होता है, तो भी वो उसको एक सोने का टक्का देती है और पल्लू में बांध देती है कि जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे, तू उसको ये सोने का टक्का दे देना और अपनी जो इच्छा वो मांग लेना। वो जाती रास्ते में सब उसको कहते खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, कोई कुछ नहीं कहता है। वो सोचती कौन मुझे अमर सुहाग का देगा। जितने जाती है पालने में 2 साल की जेठूती झूलती हुई होती है, वो उसको प्रणाम करती है। आज के दिन हमें जेठूती का विशेष महात्म होता है। उसका कारण यही रहता है, वो उनको कहती है अमर सुहाग रहना चाची। वो उसको वो सोने का टक्का दे देती है और खुशी खुशी अंदर जाती है। तो देखते हैं घर में सब रो रहे होते हैं, क्योंकि अब मृत शैया पे उनके पति सोए हुए होते हैं। वो देख के शॉक्ड हो जाती है, ये क्या हुआ। उसको ले जाने, वो बहुत रोली बिलखती है, फिर उसको ले जाने लगते हैं। तो वो बोलती है मैं इनको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ये मेरे साथ ही रहेंगे। तो कि मरा आदमी कभी जिंदे के साथ रह सकता है, तो कि कोई बात नहीं, मुझे जंगल में एक कुटिया बना के रहने दो, मैं इनके साथ रहूंगी। वो उनके लिए जंगल में कुटिया बनाते हैं और उसके साथ वो रहती है। वही जेठूती उनके लिए खाना ले जाती है, उन्हीं से उसका भरण पोषण होता है। उसको करते करते काजली तीज आती है। वो भी बड़ी गुस्से में होती है। वो उनको प्रणाम करती बोलती है मुझे अमर सुहाग दो। कि नहीं, तेरे से कार्तिक की चौथ नाराज है, तो उसके पाँव मत छोड़ना, वही तुम्हें सुहाग देगी। उसे कर्म करते करते कार्तिक की चौथ आती है। वो उनके पाँव पकड़ती है, लेकिन वो उनसे बहुत नाराज होती है। वो कहती मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो कहे आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पाँव नहीं छोड़ूंगी। ऐसे करते करते वो नाराज, आखिर तो माँ ही होती है, वो बच्चों से कब तक नाराज रहेगी। वो उसको माफ करती है और आँखों से काजल से उसको माथे से मेहंदी निकाल के उसके पति के सर पे कुमकुम का टीका कर लेती है। उसके साथ ही उसका पति जीवित हो जाता है और बोलता है बड़ा सुस्ती के साथ कि आज से मैं बड़ो सोयो लंबो, कि ऐसा सोना तो किसी का भी ना हो। इसी के साथ, इसी की सोच के साथ
हम आज भी ये अपने पतियों के लिए लंबी उम्र के लिए ये व्रत का उपवास करते हैं। रात को चंद्रमा का हक देके फर्स्ट पानी पीना जो कहते हैं और फर्स्ट निवाला हम अपने पतियों के साथ खाते हैं और पीते हैं।